Hello friends, I explain the exercise in textbook lesson number 14 Raju's farm. Question number 1. पहला क्वेश्चन देखो इसमें. Read answers in your notebook. पहला क्वेश्चन. In which chores Raju helped his father? चोर्स यानी कि घरेलू वर्क. राजू कौन से घर काम में मदद करता है उसके पापा को. तो आप देखो इन विच चोर्स राजू हेल्प्ड हिज फादर. तो राजू हेल्प्ड हिज फादर टू लूजन एंड सॉफ्ट द सॉइल इन द फील्ड. नाउ नेक्स्ट, इज देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस? व्हाट इज ग्रोन देयर? क्या आपके आसपास, घर के आसपास कोई ऐसे फील्ड्स है इसमें कौन से कल्टिवेशन किए गए? तो यस, देयर इज अ फील्ड एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम माय हाउस. क्रॉप्स लाइक व्हीट, मिलेट, पल्सेस एक्सेट्रा. ओके, आप भी खुद लिख सकते हो ऐसे. फिर नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पर. Raju's father takes the onions to the market in a truck. राजू के जो पापा है वो ऑनियंस को सैक में भरकर फिर उसे मार्केट में ले जाया करते हैं. तो Raju's father takes the onions to the market in a truck. This how would fruits and vegetables be taken to the another place if there were no proper roads. आप सभी जानते हैं कि ऐसे कोई औजार्स का कल्टिवेशन किया गया हो, यानी कि पपायाज हो या तो फिर गुआवाज हो या तो फिर कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हो, इससे हम एक जगह से मंडी में ले जाना पड़ता है. तो उसके लिए रोड्स, इफ देयर वर नो प्रॉपर रोड्स, मान लो कि कोई प्रॉपर रोड्स ना हो तो क्या किया जाएगा? तो कच्चे ऐसे रास्ते होते वहीं से भी जाना पड़ता है. What kind of the vehicles are used to carry fruits and vegetables? यदि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ले जाना है मंडी में तो कैसे व्हीकल्स का यूज़ करते हो? तो आज की मॉडर्न एज की बात करें तो आज से बहुत टाइप के ऐसे व्हीकल्स है, जैसे कि ट्रैक्टर्स है, फिर जीप है, और चाहे कोई भी व्हीकल्स किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं. ड्रॉ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दिस व्हीकल्स इन योर नोटबुक. आपको ऐसा एक व्हीकल्स बनाना है अपनी नोटबुक में. फाइंड आउट एंड राइट. गिवन हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम टूल्स यूज्ड बाय द राजूस फैमिली. यहाँ पर राजू का जो परिवार है वो अलग अलग टाइप्स के टूल्स का यूज़ करते हैं. तो वो टूल्स किस टाइप के हैं देखो. राइट द नेम ऑफ द टूल्स. ऑल्सो राइट what are these called in your areas and what folk are they used for. ये टूल्स किस तरह से आपके एरियाज़ में भी उपयोगी साबित होते हैं उसके नाम लिखने. तो चलो, ऐसा एक टूल्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो आप देखते हैं उसे प्लाउ कहा जाता है. एंड नेम इन योर एरियाज. तो प्लाउ यूजेस क्या है? तो टू प्लाउ द फील्ड, टू मेक अ रोज इन द ग्राउंड एंड टू लूजन द सोइल. ओके, फिर नंबर नेक्स्ट देखो, ये वाला टूल्स भी हम देखते हैं. तो नेम इन दिस चैप्टर तो कोदाली, गुजराती भाषा में इसे कोदाली कहते हैं. नेम इन योर एरियाज तो कोदाली एंड यूजेस टू लूजन सोइल एंड टू डिग डिचेस ऑन द ग्राउंड. डिचेस यानी कि खड्डे. डिचेस का मीनिंग क्या है? खड्डे. फिर ये वाला तो आप देखते ही है, इसे भी आप जानते हैं कि ये शार्पन नाइफ्स है, लाइक एज अ सिकल. ये सिकल की तरह का शार्पन नाइफ्स है जिसे हम इलीजी कहते हैं. क्या कहते हैं हम? इलीजी. इलीजी यानी कि सिकल. नेम इन योर एरियाज तो दातड़ू. दातड़ू क्या कहते हैं हम उसे? दातड़ू. तो इसे सिकल भी कहा जाता है. फिर यूज तो टू कट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स एंड ग्रास और टू स्लाइस देम. कोई भी किसी तरह का फ्रूट्स कटिंग करना हो, ग्रास कटिंग करना हो या वेजिटेबल्स कटिंग करना हो तो ये शार्पन नाइफ का यूज़ किया जाता है जिसे हम सिकल कहते हैं और इंग्लिश भाषा में से इलीजी कहते हैं. तो टू कट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स एंड ग्रास और टू स्लाइस देम. ओके, फिर नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर.
Many steps are needed to the cultivate crops. Look at the pictures and mark them in the correct order. यहाँ पर कल्टिवेशंस के अलग अलग स्टेप्स होते हैं. तो सबसे पहले कल्टिवेशंस के लिए क्या, विच प्रोसेस डू यू परफॉर्म इन द फर्स्ट प्रोसेस. तो आप सभी जानते हैं कि सोइल को लूजन सॉफ्ट बनानी पड़ती है. क्या करना पड़ता है, सॉफ्ट बनानी पड़ती है. तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो जो किसान लोग होते हैं वो सबसे पहले तो आज तो ट्रैक्टर आ चुके हैं, तो ट्रैक्टर की वजह से प्लाऊ अच्छी तरह से खेतों में मारा जाता है, जिससे सोइल कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाती है. पर पुराने समय में जब ट्रैक्टर यदि कोई व्हीकल्स नहीं थे, उस समय क्या करते थे किसान लोग, तो कोदाली का यूज़ किया करते थे और कोदाली के ज़रिए पूरा खेतों को ऐसे सॉफ्ट बनाया जाता. तो पॉइंट नंबर 1 ये आएगा. फिर पॉइंट नंबर 2 कौन सा आएगा, तो ऐसे ज़मीन को सॉफ्ट बनाने के बाद क्या, तो इसमें नया कल्टिवेशन किया जाता है. तो देखो कल्टिवेशंस में ये सीड सोविंग्स का प्रोसेस है, तो 2 नंबर आएगा. फिर 3 नंबर में तो आप सभी जानते हैं कि सीड्स जब बड़े हो जाते हैं, आई मीन प्लांट होते हैं, तो प्लांट्स के साथ उसका वीडिंग भी होता है, तो उसे दूर करने की ज़रूरत होती है, तो ये वीडिंग दूर करते हैं. नंबर 4 नंबर में आप देखो यहाँ पर उसको कटिंग का टाइमिंग हो चुका है, तो ये कटिंग करते हैं. फिर 5 नंबर में देखो यहाँ पर भी ये भी क्या है, तो ये कटिंग पूरी तरह से कटिंग पक गया है, तो कटिंग करते हैं. और नंबर 6 में देखो सैक भरा जाता है और मंडी में ले जाते हैं लास्ट में. आफ्टर ऑल यही लास्ट पॉइंट होती है. What are the crops cultivated in your areas right time? हमारे आसपास में कौन से क्रॉप्स कल्टिवेटिंग किए जाते हैं, तो वीट, मिलेट्स, मेज, ज्वार, पल्सेस, बार्ली, कैसेस, कमेंसेस और इसबगोल आदि कई तरह के कल्टिवेशन किए जाते हैं. फिर देखो यहाँ पर डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ऑफ अ क्रॉप दैट इज ग्रोन इन योर एरियाज एंड रेड डिटेल्स इन योर नोटबुक. आपको कोई आपके एरियाज में जो क्रॉप कल्टिवेशन होते हैं उनमें से किसी ना किसी एक क्रॉप्स के बारे में आपको बताना है.